जी, नमस्ते सभी को। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का ओपीएस अलीगढ़ के मंच से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ कि आप लोग के सपोर्ट से ही जो है ओपीएस अलीगढ़ का जो मंच है डेली डे पर डे चलता है, आप लोग के सहयोग से ही। क्योंकि कोई काम करने करें और हमारे अगर सपोर्टेड ना रहे तो हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। सॉरी, शायद हमारे प्रेजेंटर निकल गए हैं, शायद नेट का प्रॉब्लम होगा हमारे जावेद भाई का। और हमारे बीच जितने भी व्यूवर्स अभी उपस्थित हैं या अभी उपस्थित होंगे या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप नमस्कार करती हूँ और सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने सभी व्यूवर्स का। तो दोस्तों, हमारा सेशन आज का बहुत ही अच्छा है। आप सभी को टॉपिक दिख रहा होगा कि अनपर्स्यूड डिस्कस है। तो उसके प्रेजेंटर हमारे जो जावेद जैफरी सर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पर्सन है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कि जावेद भाई को जानता ना हो, उनको सुनाना पसंद करता हो। अगर देखा जाए तो वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो उनका यूट्यूब लाइव भी वो करते हैं डेली। उनका जो है अक्सर इधर भी जो लाइव चल रहा है, अगर कुछ अपडेट आता है तो हमारे जावेद भाई का, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद हमारे बीच हमारे जो कि डेली के बने रहते हैं हमारे राव साहिब पांडव सर, सुनील धनोरकर सर, एमडी पांडे सर। तो बहुत से लोग हमारे बीच हैं जो कि कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ हम सभी को अप्रिशिएट करते हैं और अपना सपोर्ट देते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ आप सभी का। अजीत सिंह जी मोस्ट वेलकम सर, आपका भी। नीलू देशमुख जी मोस्ट वेलकम, आप सभी का। कनिका जी मोस्ट वेलकम। एलवी मोमिन मोस्ट वेलकम सर, या मैम जो भी हैं। असित सर मोस्ट वेलकम। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सॉरी, हम यहाँ पे सभी लोगों का नाम मेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर काफी टाइम हो जाएगा हमारा सेशन लाइव, मतलब कि अपने प्रेजेंटर को इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसा कि हम डेली बोलते हैं, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना चाहिए, नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम छोटी छोटी चीज को, छोटे छोटे पॉइंट को नोट करते रहते हैं तो एक दिन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसलिए हमें नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे चलते हैं। हमारे बीच हमारे जो कि टेकमैन है, एक मतलब बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमारे बड़े भैया रमेश भैया, जो कि मतलब कि एक होता नहीं कि एक बड़े की वैल्यू क्या, रिस्पेक्ट क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो टोटल चीजें हमारे रमेश भैया को पता है। जैसे कि एक हम सभी के बड़े भाई हैं, तो उसी तरह हम लोगों को अच्छी गाइडलाइन देते रहते हैं और हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जो कि गुजरात के जामनगर से बिलोंग करते हैं हमारे रमेश भैया, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आंतरिक नमस्कार करते हुए ओपीएस अलीगढ़ के मंच पर मोस्ट वेलकम रमेश भैया, आपका भी। उसके बाद दोस्तों, हमारी सेकेंड ऑर्गेनाइजर जो है निराली भाटिया जी, जो कि वो भी गुजरात के दाहोद से बिलोंग करती हैं। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक लेडीज के लिए देखिए कितना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि फैमिली भी देखना और घर भी देखना। उसके बाद हमारे अनपस्यू जैसे एआई कंपनी में जुड़े हुए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमें अनपस्यू के फाउंडर हैं, तो फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। आप कहीं भी रहिए, जिस दिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे उस दिन अच्छे से वहां पे मन लगा के काम करेंगे और मतलब कि कोई भी हमें कुछ कह नहीं सकता, है ना। आज देखिए शायद हमारे जावेद भाई के यहाँ कुछ आप एक बार फिर से निकल, हाँ जी बिल्कुल। तो शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ये तो नेट का काम है करना, लेकिन हम लोगों का जो काम है उसको हम लोग भी करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच निराली भाटिया जी, आपका भी मैं ओपीएस अलीगढ़ के मंच पर। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, हमारे बीच हमारे टेकमैन रमेश भैया बने हुए हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मंच पर इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम रमेश भैया, यदि आप कंफर्ट जोन में है और मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज आप मंच पर आइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं जावेद जैफरी सर, आप उनका वेलकम कीजिए और हमारे व्यूवर्स का भी वेलकम कीजिए। मोस्ट वेलकम। जी जी जी, थैंक यू कुमकुम बहन, वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही लाजवाब आपका होस्टिंग ऑलवेज की तरह आज भी। और बिल्कुल आपका होस्टिंग पर डे डे बाय डे बहुत ही
एनहेंस हो रहा, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हमारे सभी सभी व्यूवर्स यहाँ पे हमें सुन रहे हैं और डेली डेली बेस पे आ रहे हैं। हमारे राव सर है, हमारे सुनील धनरकर जी है, राव साहब, अजीत सिंह है, उमा शंकर जी है, और इसके अलावा बहुत सारे अजीत सिंह, बहुत सारे जो डेली डेली यहाँ पे रूटीन रूटीन अटेंडेंस देते हैं और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और एनहांस करते हैं। तो सभी को धन्यवाद करते हुए, माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात जामनगर से। और हमारा 1 आवर का शो रहता है और उसके बाद भी ऑफलाइन में जितने भी यहाँ पे सुनेंगे सभी को ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच पे स्वागत करते हुए, और हमारे जितने भी मतलब हमारे ब्लेसर है और जितने भी हमारे सपोर्टर है और हमारे बड़े बड़े जो लीडर है और हमारी ऑन पैसिव के कंपनी सीईओ मिस्टर ये सर को भी धन्यवाद करते हुए आज का सेशन का यहाँ पे आगाज करते हैं। और बिल्कुल हमारी आज की थर्ड पार्टनर जो निराली सिस्टर है वो भी गुजरात से बिलोंग करती है, तो वो भी एक बहुत ही डेडिकेटेड लेडी है और बहुत ही बिजी होते हुए भी अपना टाइम कहीं ना कहीं एक सीखने के माध्यम से निकालते हैं। तो बिल्कुल उनका भी यहाँ पे मैं ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंथ पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आज का टॉपिक है हमारा ऑन पैसिव डिस्कशन, और ऑन पैसिव डिस्कशन टॉपिक लेने वाले हैं सभी उनको जानते हैं। जी हाँ, जावेद जाफरी। जावेद जाफरी का एक खुद का चैनल भी चलाते हैं और डेली बेस पे उनका चैनल है। और बहुत ही हमारे जावेद जाफरी एक पुराने हमारे फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के। और जब भी हमारे आपको पता होगा कि जब भी हमारी ऑन पैसिव स्टार्ट हुई तब से शुरुआत मेरे ख्याल से सबसे पुराने यूट्यूबर है तो हमारे जावेद जाफरी है। तो सभी व्यूवर्स जानते हैं, सभी ऑन फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के, सभी लोग उनको बहुत अच्छे करीब से जानते हैं। तो उनको भी मैं ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंथ पे स्वागत करता हूं। और शायद मेरे ख्याल से उनके वहां नेट का कुछ इश्यूज है, इसके लिए अभी वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा कुछ इश्यू लग रहा है। नो डाउट हम लोग तब तक थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल नीलू देशमुख सर आपका यहाँ पे स्वागत है। और बिल्कुल बेरीला जी हाँ हमारे सर आ चुके हैं, तो बिल्कुल मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुमकुम बहन, ओवर टू यू, ओवर टू, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच रमेश भैया। आपने बहुत ही अच्छे से हमारे गेस्ट का भी आपने वेलकम किया और हमारे व्यूवर्स का भी, और उसके बाद हमारी जो सेकंड ऑर्गेनाइजर हैं निराली भाटिया जी का भी आपने वेलकम किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे बीच हमारी ग्रेट सिस्टर निराली भाटिया जी अभी हमारे बीच बनी हुई हैं, तो हम उनको भी मंच पर इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम निराली जी, यदि आप तक मेरी वॉइस जी आप जा रही है मैम जी, मोस्ट वेलकम। यस 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 थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए और 2 शब्द रखने के लिए। तो मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से आप सभी का ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर वेलकम करती हूँ। जो हमारे डेली के व्यूअर्स है, डेली हमें सपोर्ट करते हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार है। एंड बिल्कुल हमारी कुमकुम मिश्रा मैम जो कि डेली होस्टिंग करती है और बिल्कुल दोस्तों बहुत ही सपोर्टेबल है, तो वेलकम है आपका कुमकुम मिश्रा जी। और बिल्कुल बहुत ही प्यारी हमारी लवली सिस्टर भी है, तो ऑन पैसिव नमस्कार है उनको भी। और बिल्कुल हमारे रमेश भैया जो कि गुजरात से हैं, आपका भी वेलकम है रमेश भैया, एंड ऑन पैसिव नमस्कार आपको भी रमेश भैया। और बिल्कुल दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि आज के हमारे प्रेजेंटर जावेद जाफरी सर हैं। और बिल्कुल हम सभी उनको जानते हैं क्योंकि बहुत पुराना उनका मतलब जब से ऑन पैसिव है तब से उनका यूट्यूब भी चलता है। और बिल्कुल हम तक वो हमारी कंपनी की सटीक और सही जानकारी पहुंचाते हैं, बिल्कुल हिंदी में डबिंग कर कर भी, और सभी माहिती हम तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल हमारे ग्रेट लीडर जावेद जाफरी सर का भी ओपीएस अर्ली बर्ड मंच पर मैं वेलकम करती हूँ। और बिल्कुल दोस्तों हमारा टाइम हो चुका है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम आज के टॉपिक और हमारे प्रेजेंटर की तरफ ही चलेंगे। तो ओवर टू यू कुमकुम मैम, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच निराली जी, वाह वंडरफुल। आपकी जो वॉइस रहती बहुत ही अच्छी थी। आपने हमारे सभी व्यूवर्स का भी वेलकम किया और हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं आपने उनका भी वेलकम किया और उनके बारे में बताया। हमारे जो आज के प्रेजेंटर हैं जावेद सॉरी
जावेद जाफरी सर, वो एक यूट्यूबर भी हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं और हमारा जो भी इंटरनेशनल जो भी अपडेट आते हैं उसको हिंदी में डबिंग करके हम सभी के सामने रखते हैं, हम सभी को बताते हैं। तो प्लीज आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे नॉलेज लेना है तो मुझे हर जगह हर मंच पे जाके नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ हम जरूर वहां से अगेन करते हैं। तो थैंक यू सो मच निराली जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे बीच हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं जावेद जाफरी सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम उनको मंच पर इन्वाइट करना चाहेंगे। तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डेली बोलते रहते हैं कि अगर एक वर्ड हम डेली नोट कर रहे हैं और उस पर हम फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो एक न एक दिन हम बहुत अच्छे मतलब जो है अनप्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो कि सारी चीज की नॉलेज हो जाएगी। हम इसलिए एक अच्छे से अच्छे प्रेजेंटर हम डेली आप सभी के लिए लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे सभी व्यूवर्स को हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे हमारे आन पश्चिम में क्या कैसे चल रहा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो दोस्तों हमारे बीच हमारे सर दिख रहे हैं। मोस्ट वेलकम जावेद जाफरी सर। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं और मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज सर ओपीएस अलीवर्ड्स के मंच पर आपको और वेलकम है। आप आइए, आप अपने शुभ मुखार बिंदु से इस मंच को सुशोभित कीजिए सर। मोस्ट वेलकम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम जी। वॉइस क्लियर है मेरा? जी, तो थैंक यू कुमकुम मिश्रा जी एंड रमेश जी और निराली जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था, इस वजह से डिले हो गया और घर पे बाटी के लिए आटा भी लेके जाना था, लेकिन आपकी मीटिंग की वजह से वो बाटी के लिए आटा भी थोड़ा सा लेट हो गया है। तो जस्ट जी, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे जो है आपसे बोलना चाहूँगा कि लेकिन हमारा जो टाइम होता है, जो डिस्कशन होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी लाइफ का एक हिस्सा जिस तरह से जो है बन गया है ऑन पैसिव, और हम चाह के भी जो है इसको अपने आप से अलग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सब ऑन पैसिव के लिए एक्साइटेड होते हैं और खुश भी हैं सभी लोग काफ़ी, और सभी चाहते हैं कि हमारा आज का जैसा टॉपिक है ऑन पैसिव का डिस्कशन है, तो मतलब ये भी एक टॉपिक ही है। कुल मिला के पिछले 6 साल से ऑन पैसिव पे डिस्कशन ही हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ पर डिस्कशन की वजह से ही ऑन पैसिव यहाँ तक भी पहुंचा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो अगर ये डिस्कशन नहीं हो तो ये मान के चलिए कि लोगों के मन में नेगेटिविटी भी हो जाए, तो इसलिए डिस्कशन भी होना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐश मुफारे सर आकर के रोज़ अपडेट दें या सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ऑन पैसिव के बारे में जो है सिर्फ अपडेट ही दें, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपडेट के अलावा एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप सबका थैंक यू वेरी मच। आपके अगेन मैं शायद दूसरी बार आई थिंक आया हूँ, आपने बहुत बार इनवाइट किया है कि, लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है, आई थिंक संडे भी कभी मैं बिजी होता हूँ, फिर भी आपको एक कमिटमेंट था तो मैं उसे पूरा करना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। बट देखिए, आपके आने थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लोग नए हैं जिन्हें पता नहीं है, मैं जावेद जाफरी हूं और नवंबर 2020 में मैंने ऑन पैसिव में एंट्री ली थी और इसके बाद में फिर जो है हमारी वहां से शुरुआत हुई और अभी 100 के करीबन सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हो गए हैं, 99 के तो हो चुके हैं और 1 लाख सब्सक्राइबर भी होने जा रहे हैं आप लोगों के प्यार की वजह से हमारे चैनल पे, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश का चैनल भी मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले शुरू किया, उसमें भी 1000 से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं। आप मुझे अगर हिंदी में नहीं झेल सकते हो तो इंग्लिश में झेलना हो आपको तो आप उसे भी जो है सुन सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या है लगता है कि हिंदी में अरे ये कह दिया वो कह दिया, तो ठीक है इंग्लिश में सुन लो, उसमें मैं बहुत अच्छा कहता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा जिनको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो उनको वहाँ मेरी स्पीच बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन के स्पीकर हैं और वो स्पीच यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप उसमें 100% पॉजिटिव रहेंगे, तो उसको सुनिए। अगर मेरी हिंदी पसंद नहीं है तो इंग्लिश में सुनो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल हम वैसे ही ऑन पैसिव के सफ़र हमारा शुरू हुआ और रिसेंटली मैंने सुबह भी अपना एक वीडियो बनाया था और उसमें हम यही डिस्कशन कर रहे थे खुशविंदर डिलन संघ से। आई थिंक मेरे कल बात हुई, परसों बात हुई थी, करीबन आधा घंटा हम लोगों ने बात की और वही हम डिस्कशन कर रहे थे। सुबह भी मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि देखिए लोग क्या समझ रहे हैं ऑन पैसिव को, मतलब समझ रहे हैं कि यार क्या होगा कि नहीं होगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे यार सब होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है। जब मैं 2021 में जब ऑन पैसिव के ऑफिस गए थे हैदराबाद में,
तो अनबिलीवेबल था वो पल, अनबिलीवेबल था, मतलब बहुत ही अच्छा था। और अगर ये बोले कि हमें ऐसा लगा कि पहली बार ऐसी कोई जिंदगी में कंपनी आई है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है, और इसीलिए उस पर इतना ट्रस्ट किया हमने पिछले 4 साल से, 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। इसी की वजह से जो है आज ऑन पैसिव यहाँ तक जो है पहुंचा है। और मिस्टर ऐश की जो सोच थी पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले, वो अभी भी अपने उन्हीं चीजों के ऊपर बने हुए हैं। हम ये मत सोचे कि भैया ऐश मुफारे जो है क्या करेंगे, क्या होगा होगा कि नहीं होगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा बैक में लेके जाऊं तो शायद आप लोगों को याद हो, अगर आप अपडेटेड होंगे उस टाइम में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2022 के बाद आए हैं, कोई लोग जो है बिल्कुल 2022 के एंड में आए, कोई 2021 में भी आए होंगे। उनको भी नहीं पता होगा कि उनके पिछले कुछ सालों में जो हुआ था हम लोगों के साथ में, वो शायद अमेजिंग बातें हुआ करती थी। आपको याद हो कि आपको ऐश मुफारे जब मीटिंग करते थे तो रात रात भर हम लोग उस मीटिंग को अटेंड करते थे, और पूरी रात, उस टाइम तो कोई था नहीं, अब तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल आ गए हैं, आजकल ट्रांसलेशन का सिस्टम आ गया है, तो ईजी हो गया है, समझना बड़ा आसान हो गया, बहुत अच्छी बात है, और पूरी दुनिया में आसानी से आप ट्रांसलेट करके सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन जब एक टाइम था, हम रात भर जग के और मैं उसको ट्रांसलेट करता था, फिर उसको लिखो, फिर उसको ट्रांसलेट करो, पूरे रात में मतलब सुबह 11:30 बजे से लगा के तो सुबह 5-6 बजे तक हम लोग सोते ही नहीं थे, और अपना सारा एडिटिंग फिर सुबह 6-7 बजे वीडियो रिलीज करके फिर लोगों तक पहुंचाना। तो एक पॉजिटिव माहौल जो था उस टाइम, आज भी वैसा का वैसा ही बना है, बस चीजें अब थोड़ी सी डिफरेंट ये हो गई हैं कि लोगों की सोच जो है, कुछ लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही। उन्हें लगता है कि शायद बहुत जल्दी ये चीजें होना चाहिए, और आई थिंक होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज कभी मत भूलिए कि यहाँ पर जो ऐश मुफारे हैं वो एक दो इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं फाउंडर के लिए ऐश मुफारे ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। ये एक बहुत सारा सवाल है कई लोगों के मन में कि इतने दिन हो गए, ऐश मुफारे सर ने आखिर फाउंडर के लिए क्या किया है। तो एक इसका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि देखिए, हमने जो ऑन पैसिव के सफर को देखा है पिछले कई सालों में, उसमें ये बात तय है कि जो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं किया, तो मैं उनको एक बार याद दिला दूं कि देखिए ऑन पैसिव के लिए ऐश मुफारे सर ने क्या किया है। आपको याद हो कि ऑफिस में कार गिफ्ट की गई थी बहुत सारी, आपको याद हो, वहां पे बहुत सारे गिफ्ट भी दिए गए, यहाँ पे कॉन्टेस्ट निकाले गए जिसके अंदर 10-10 लाख रुपए तक का, 20-20 लाख रुपए तक का प्राइज भी उन्होंने दिया है। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर के लिए तो कुछ किया ही नहीं, बोले अभी ये तो सिर्फ बैक ऑफिस के लिए, इनके लिए उन्होंने काम किया है। तो जो इंसान ने अगर यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में एज ए एम्प्लॉय, उनके लिए जब यहाँ पर इतना काम किया है, तो सोचिए आप एज ए फाउंडिंग मेंबर हैं, तो आपके यहाँ पर जो आपको जो चीजों में टाइम लग रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत दिन लग रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं हम उतने ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक बात को समझिए, शायद हम सबको समझना जरूरी है कि हम यहाँ पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए हैं। हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक ऐसी सिक्योरिटी की जिसमें हमें पैसों के बारे में सोचना ना पड़े। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अगर मैं ये भी बोलूँ यहाँ पे कि अगर 2 साल भी लग जाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो भी कोई गलत नहीं होगा। हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, बट मैं बता दूं, अगर आपको 1-2 साल और लग जाता है तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके पास अभी क्या प्लानिंग है? तो इसका जवाब है नहीं, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास सैलरी है 10,000, 20,000, 30,000 महीने की, 50,000 रुपए महीने की, 1 लाख रुपए महीने की भी अगर आपकी सैलरी है, तो भी आप फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर नहीं हो सकते हो। उसका रीजन क्या है कि खर्चे इतने ज्यादा हैं हमारे पास कि आज एजुकेशन पर हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है आज की डेट में, वो होता है एजुकेशन के ऊपर। और आप जाइए देखिए, 1-1 साल की फीस होती है, कम से कम 1-1 लाख भी होती है, 2-2 लाख भी होती है, कहीं पर 50,000 भी साल की होती है। तो 40-50,000 रुपए साल की फीस भी बहुत महंगी पड़ती है एक छोटी फैमिली के लिए। और जो एवरेज इंडिया का जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर है लगभग 10 से 11 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय है इंडिया में। तो सोचिए उस हिसाब से अगर यहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम लोगों की कम है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है खासकर इंडिया के लिए। दूसरी कंट्री का हम छोड़ दें, अफ्रीकन कंट्री में और दूसरी जगह पर तो हालात और बद से भी बदतर है, फिर भी हम थोड़े ठीक है। तो वहां पे उस एंगल से अगर आप सोचोगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास 0% है।
आज पैसा है हमारे पास, चलिए यहाँ पे थोड़ा बीच में कुछ एंजॉयमेंट आ गया, कुछ मैरिज वगैरह आ गई, या कुछ भी शादियां कोई फैमिली में हुई, या कुछ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई बीमार हो गया, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। आदमी जो जीरो से फिर वापस और माइनस में चला जाता है, मतलब उसका कर्जा और डबल से बढ़ जाता है, कर्जे ले लेकर के उसकी पूरी लाइफ चली जाती है, लेकिन वो फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पाता है। तो ऑन पैसिव क्या है? ऑन पैसिव को क्यों बनाया गया? ऑन पैसिव को इसलिए बनाया गया कि भाई यहाँ पर आपको फाइनेंशियल तौर पर, फाइनेंशियली आपको यहाँ पे सिक्योर करने के लिए ऑन पैसिव बनाया गया है। तो आपकी नजर उस चीज पे नहीं होनी चाहिए कि यार हमने ऑन पैसिव में अभी तक कुछ पाया ही नहीं, हमें एक रुपया भी नहीं मिला, हम यहाँ पे कुछ रुपए कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, या हम यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कमाएंगे, कुछ दिन कमाएंगे, फिर कंपनी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, देखा जाएगा। यहाँ पर एक लाइफ टाइम जर्नी है, और इसके अंदर आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ऐश मुफारे लेकर के जा रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर ये टेंशन ना हो कि यार मुझे इस महीने इतनी फीस भरनी है बच्चों की स्कूल की, या फिर मुझे जो अभी कहीं शादी में गया तो मेरा खर्चा जेब से जो मुझे देना पड़ रहा है, अरे वो तो मेरा सब बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि सैलरी इतनी होती नहीं है, कमाई बिजनेस में इतनी ज्यादा है ही नहीं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, तो एक टेंशन माइंड में बना होता है। तो इसी चीज के लिए जो मिस्टर ऐश मुफारे ने जो ऑन पैसिव नाम की कंपनी की स्थापना की 2018 में, और उसको उन्होंने इसलिए स्थापित किया, इसीलिए बनाया कि भाई यहाँ पर हमारे साथ हमारे सिस्टम में जो जुड़ जाएगा, जिसका नाम है ऑन पैसिव, हमारा स्लोगन है इन इट टू विन इट, मतलब आप आ गए हो, दैट्स इट, आप विनर हो, बात खत्म हो जाती है। तो हम ऑलरेडी इसके अंदर इन कर चुके हैं। अब आप इस बात की चिंता मत करिए कि मैंने यहाँ पे पैकेज बाय किया था, मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने पैकेज नहीं बाय किया है, क्या मुझे पैसा आएगा। दोनों कंडीशन में आपकी जीत है, ठीक है। पहली बात तो आपने यहाँ पे अगर पैकेज बाय किए तो आप यहाँ पे जीतना ही जीतना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको नेक्स्ट अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, ठीक, आपको जेब से पैसा एक रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि ऐश मुफारे सर जो हैं वो उन्होंने कह ही दिया है कि भाई आपको जो है यहाँ पर टेंशन नहीं लेने का है, आप यहाँ पे आएंगे, आपके वॉलेट्स में इतना इनकम जरूर होगा जिससे आप अपने पैकेज बाय कर सकेंगे। और जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किए हैं उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज है कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, उनके लिए कुछ और चीज आएगी, और उसके लिए आप भी तैयार रहिए, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा बिजनेस आपके हाथ में लगा है, या ऊपर वाले की देन बोल लें कि यार आपके लिए जो यहाँ पर एक किस्मत से आपको जो चीज मिल गई है, एक वो उसका ऊपर वाले का हमेशा थैंक यू बोलिए कि उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। रोना छोड़ें, सबसे बड़ी बात है कि रोना छोड़ दें। जो लोग रोते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, ये है, सोचिए अगर आपके पास ऑन पैसिव नहीं होता तो आप अपनी जो लाइफ जी रहे थे वैसे ही आप जी रहे होते, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। तो यहाँ पर अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि 1 साल भी लग जाता है तो क्या बुरा है इसके अंदर, मुझे बताइए। तो इसमें ये नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम जिस हिसाब से देख रहे हैं ऑन पैसिव को, और ऑन पैसिव के आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे पास अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें वो कनेक्ट भी है जो ऑलरेडी रेडी है, बट वो सही समय का इंतजार करके मिस्टर ऐश मुफारे जब भी आते हैं हमें अपडेट देंगे। और वो कनेक्ट हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट था, है, और फ्यूचर में अगर वर्ल्ड के टॉप अगर हम बोले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में शामिल होगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका पैकेज बाय कर चुके हैं। सोचिए जब यहाँ पर 1.4 मिलियन लोग हैं, और ये जब पूरी दुनिया के सामने आएगा, जब पूरी दुनिया के सामने आएगा तो सोचिए कितना बड़े पैकेज इसके मार्केट में जाएंगे, और आप एज ए अर्ली बर्ड फाउंडिंग मेंबर होंगे तो उसका रेवेन्यू आपको कितना जबरदस्त जो है बनने वाला है। तो आपके पास अगर कैलकुलेशन हम करने बैठे तो रेड मार्टी जो करते, मार्टी और क्रिस जो करते हैं वहां पे कैलकुलेशन, वो एक एग्जांपल बताते हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार वाकई में ये जो बहुत अच्छा वो जो शेयरिंग वो करते हैं कि किस टाइप से आपके खर्चे होंगे, कब ये होगा, कैसे होगा, आप इसमें कैसे हो। तो अगर उस हिसाब से भी आपके $1000-2000 भी महीने के बन जाते हैं, इंडिया की बात करते हैं हम, चलिए आपके लिए $1000 भी बन जाता है तो आपका एक बहुत बड़ा पैसिव इनकम बन जाती है। यहाँ पर $1000 मतलब लगभग 84,000 के समथिंग इंडियन रुपीज में होता है। तो एक थोड़ा सा आप अप लेवल पर तो आ जाओगे, लेकिन ये बहुत छोटा है।
ये जो कैलकुलेशन है बहुत छोटा है एक्चुअल में। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इनकम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपके लिए यहाँ पे तैयार की जाएंगी और वो चीजें आपके सामने जो है मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पैसिव टॉप 2.0 जो रहेगा वो अनबिलीवेबल होने वाला है। और इसमें ऑन पैसिव का एक फेस हमने जरूर देख लिया है जिसके अंदर हमने बहुत कुछ किया, बहुत एंजॉय भी किया है। और आपको याद हो कि फर्स्ट टाइम जब बुर्ज खलीफा पे हमारा शुरुआत हुआ था और उसका लाइव सेशन हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी उस पैनल में था जिसमें मैं था और अदर लीडर भी थे, ऐश मुफारे सर भी थे। उसका जो हुआ था आई थिंक मार्च 2022 की, पता नहीं इस टाइम के आसपास की बात है। और इसको लाइव सेशन को यूट्यूब पे भी लाइव था, करीबन 98,000 लोगों ने एक साथ देखा था, 1 लाख के समथिंग हो गया था। तो सोचिए उस टाइम का जो दौर था कि खतरनाक जो माहौल बना हुआ था। मैं आपको बता दूं वो तो सिर्फ दुनिया ने देखा था, लेकिन अब जो दौर आएगा ऑन पैसिव 2.0, इसको नोट डाउन कर लेना, ऑन पैसिव 2.0 ये अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा। अभी आपने जब इसका जो पहला रूप देखा था ये तो दुनिया के लिए एक छोटा सा रूप था, लेकिन जो 2.0 आएगा वो एक अलग ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें एक आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की कहानी जो मिस्टर ऐश लेकर के आने वाले हैं, जो आउटस्टैंडिंग होने वाली है। और ऐश मुफारे बिल्कुल आए नहीं है काफी दिन से, आज 24 है और 22 दिन करीब हो गया है और कोई पॉपअप नहीं आया। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार ऐश मुफारे सर को सामने आना चाहिए या ये करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ऐश मुफारे डायरेक्टली बोल दिए और मेरे भी कई लीडर से बात हुई है कि जब कुछ बैक में भी मीटिंग हुई है तो उसमें भी उन्होंने साफ कह दिया था कि अब जो भी होगा वो खुद आकर के बताने वाले हैं। तो आप किसी से स्पेशल कोई उम्मीद मत रखिए कि वो लीडर को पता है या इसको पता है या उसको पता है, जो पता है वो ऐश को पता है। ठीक है, तो वही आके के बताएंगे और वही आपको सब कुछ आकर के बताने वाले हैं। और वो अच्छी बात है कि जिस तरह से उन्होंने सारी चीजों को एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल, वो किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि कुछ बड़ा उनके दिमाग में चल रहा है और कुछ ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जो हमने शायद सोचा नहीं था। जब उन्होंने बार बार कहा है कि हम जो है आप लोग शॉक्ड रह जाओगे आने वाले दिनों में आप चीजों को देख करके, तो हमें उन पलों का इंतजार करना है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए और रीशेप जो आपकी लाइफ को जो है रीशेप कर देगा। तो ये अपने आप में पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी बात बोलना, ये कोई छोटे मोटे इंसान की बात तो नहीं है। इसके लिए जिगर चाहिए, दम चाहिए और उनके अंदर वो दम है, इसलिए वो पब्लिक में आकर के ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो उन्होंने इतने बड़े सिस्टम को जब इतना जिस हालत में चला गया था सिस्टम, उसके बाद में जो कमबैक किया है दोस्तों, इसके लिए तो हेड्स ऑफ है मिस्टर ऐश मुफारे सर को और हेड्स ऑफ है हमारा उन लोगों को जो ऑन पैसिव के सिस्टम में बने रहे। कितनी भी नेगेटिविटी रही, कुछ भी रहा, लेकिन वो हमेशा ऑन पैसिव के साथ में बने रहे और आगे भी बने रहेंगे। और सैल्यूट है हमारे सारे फाउंडिंग मेंबर को जो मीटिंग्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, यूट्यूब पे लाइव करते हैं, उनके अंदर दम है। ठीक है, जिसके अंदर दम है वो सामने है और जिसके अंदर दम नहीं है वो सामने नहीं है। उन्हें बिलीव नहीं होता है कि यार ऐसा होगा या ना होगा। तो कई लोगों को ट्रस्ट है आधा अधूरा, किसी को पूरा ट्रस्ट है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो मझधार में फंसे हैं कि भैया अगर होगा तो मैं आ जाऊंगा, नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहने वाला हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं। आपके माइंड को 100% जो है आपको सेट करके रखना है। आप ये मत सोचिए कि मतलब यहाँ पर नहीं होगा। आपके अंदर 99% भी अगर पॉजिटिव और 1% भी आप नेगेटिव होते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक जो नेगेटिव का कीड़ा है वो आपके ऊपर भारी होने लगता है। तो उस नेगेटिव के कीड़े को या नेगेटिव बोलने वाले कीड़ों को, सीधी बात बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोलने वाले कीड़ों को अपने आप से दूर रखिए। और जो ऑन पैसिव के जो रहनुमा बने हुए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, खासकर इंडिया में बहुत सारे ऐसे पैदा होते हैं हर साल, जो ये बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, फाउंडर्स मेंबर के साथ हैं, भैया फाउंडिंग मेंबर घबराए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। अरे भैया, उनके दिमाग का इलाज करना चाहिए उन्हें खुद को, और उनको सोचना चाहिए और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि यार वो तो फाउंडर के हक में बात करता है। अब एक कॉमन सेंस भाई यूज करो कि ऐश मुफारे से बड़ा सोचने वाला फाउंडर के लिए कोई और नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। और ऐश मुफारे साहब
जो सोच रहे हैं ना हम फाउंडिंग मेंबर के लिए, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ऐश मुफारे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कोई किसी को यहाँ पर कोई दिखा रहा है कि मैं बड़ा सपोर्ट हूँ, अपने तरफ अपने आप को खींचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे ही लोगों को आप कई 2-3 साल पहले ऐसे ही लोग आते थे, वो सब सिस्टम से आउट हो गए, ठीक है, वो गायब हो गए, उनके चेहरे दिखना ही बंद हो गए। ऐसे अभी जो लोग जो बहुत उछल रहे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो दिखाना चाहते हैं अपने आप को बहुत महान है, वो भी ऐसे उनके मुंह अपने आप छुपने वाले हैं, वो दिखने वाले नहीं है। क्योंकि जब चीजें सामने आएंगी, नेक्स्ट लेवल की चीजें जब हमारे सामने नजर आएंगी, तो फिर यही लोग बोलेंगे कि यार हाँ वो हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहें। आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखें कि कितनी बड़ी कंपनी है, 190 देशों से ज्यादा यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर हाई एजुकेटेड, मतलब इतने एजुकेटेड लोग हैं। आप सोचिए यहाँ पे डॉक्टर बिल विलियम्स, AIM, माइकल विलियम्स, और कितने शानदार शानदार लोग हैं जो कि ऑलरेडी इतने बड़े प्रोफेशन में हैं। तो ये उन्होंने कंपनी का चुनाव ऐसे ही नहीं किया था, ऑन पैसिव का चुनाव ऐसे ही नहीं कर लिया कि यार बस आ गए चलो, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ की सारी चीजों को किया है। वर्ल्ड के टॉप 100 डॉक्टर में डॉक्टर बिल विलियम्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो यहाँ पर बिलीव करते हैं ऐश मुफारे सर पर। उन्हें पता है कि ये सिस्टम आना ही है, ना आने का तो सवाल ही नहीं है, सिस्टम तो आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसी वजह से जो अगर इतने चैलेंजेस अगर ऑन पैसिव में आए हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये चीजें और बेहतर और शानदार होने जा रही हैं। और आपको मैं बता दूं, देखिए जो बड़ी कंपनियां होती है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको बता दूं इनके भी चैलेंजेस आते हैं। अभी यूट्यूब पे भी आप देखिए, अभी हम लाइव सेशन कर रहे हैं, अब यहाँ पर आकर के आप यूट्यूब की बुराई करने लग जाइए, यार यूट्यूब बेकार है, इसमें ये है वो है। उससे क्या यूट्यूब को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना काम करते रहेंगे, इसमें ये कमियां वो कमियां निकालेंगे। कमियां निकालें अच्छी बात है, बुराई करना एक अलग बात है, लेकिन वो अपना सिस्टम काम करते रहेगा, उसको आप कुछ भी बोलते रहो, उसके अंदर नेगेटिव निकालो, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही एक बड़ी कंपनी है जैसे हमारी ऑन पैसिव है, ये हम इसके अंदर क्योंकि हमने पैसे दिए हैं, हमने यहाँ पे $97 दिए, हमने यहाँ पे अपना पैकेज बाय किया है, अराउंड इंडियन रुपीज में 20-22 हजार रुपए डाले हैं, ठीक है। कई ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने 5-5 अपनी आईडी ले रखी है, सर हमने 1 लाख रुपए लगा रखा है। मैं आपको बोलता हूँ, आपके जेब में वापस 1 लाख रुपए डाल दिए जाए और आपको बोला जाए कि इससे आप अपनी जिंदगी बना सकते हो, आप इससे अपनी लाइफ बना सकते हो, कैसे बनाओगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 लाख का, आप उसको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाओगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जा रही है, एक ऐसी लाइफस्टाइल की बात की जा रही है जो आपकी और आपकी जनरेशन को नेक्स्ट लेवल पर जो है लेकर के जाएगी, जो अपने आप में अनबिलीवेबल होगा। तो आपको यहाँ पर बड़ी सोच के साथ में चलना है, जिस तरह से लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ऐश मुफारे साहब यहाँ डटे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे फाउंडिंग मेंबर खासकर इंडिया में करीबन 45% के आसपास, 50% इंडियन ही फाउंडर है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जो रेशो है। और नेगेटिव सब जगह होता है, ये मत सोचिए इंडिया में, इंडिया के बाहर भी लोग हंसते हैं कि अरे तुम्हारे ऑन पैसे में कुछ नहीं हो रहा है, या ऑन पैसे में कुछ नहीं हो सकता है, पैसे तो आते नहीं है, फिर क्या मतलब की बातें हैं। बिल्कुल कुछ चीजें जो होती है पैसों से बढ़ के होती है, इस बात को भी समझिए। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली पैसा है, और सबकी प्रायोरिटी पैसा है, क्योंकि 99% लोग कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर फाइनेंशियली तौर पे। तो फाइनेंशियली तौर पे आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है ना। कि अगर आप फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर, अगर आप नेगेटिव बोल करके हो जाओगे, तो उससे क्या आपको फायदा होगा? सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो हमारे पास बॉस है, वो है कौन? ऐश मुफारे। और वो ऐश मुफारे इतने जबरदस्त हैं कि वो जो हम भी आज कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को समझ रहे होंगे। यहाँ पे कौन क्या शेयरिंग कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उनके दिमाग में ये सारी बातें जा रही होंगी। और वो भी जब देखते होंगे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें भी प्राउड होता है कि हमारे इतने अच्छे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको कोई पैसा नहीं मिला है, फिर भी वो इतना काम करते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों की गलतफहमी ये भी हो जाती है कि शायद यहाँ पे कुछ लोगों को, यूट्यूब वालों को, लीडर्स को कुछ पैसा दिया गया है, जिसकी वजह से वो शेयर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक गलतफहमी है आप लोगों की, क्योंकि वो इतनी अच्छी शेयरिंग करते हैं कि लोगों को लगता है यार ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोल रहा है, इसे इतना क्यों बिलीव है।
क्यों इसका बिलीव है, उसका रीजन है वो इतना स्ट्रांग हो गया है बंदा उसमें मीटिंग्स वेबिनार और ये अटेंड करके मिस्टर ऐश को सुन के कि उसके दिमाग में जो है 24 आवर्स वही चीज चलती है, इसलिए इतना उसका पावर है। इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव आप बने रहोगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम करोगे, अगर आपके अंदर नेगेटिव होगा तो आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही चीज है, एक पॉजिटिव का पावर है, एक फैमिली का पावर है। तो ये एक ऑन पैसिव फैमिली जो है ये अपने आप में बड़ी पावरफुल है, एक जबरदस्त है, और इसमें अप्स एंड डाउन आए थे, आएंगे और आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भागने वालों में शामिल हो जाओ, भागने वालों में तो फिर वो चूहे कहलाते हैं जो भाग जाते हैं। तो यहाँ भागने वाले मत बनिए, और आप एक रियल फाउंडर हैं तो आपको जो सामने आकर के बात करना चाहिए, मुंह छुपा के जो बात करते हैं वो कभी रियल लीडर नहीं कहलाते हैं। और हमारे अच्छी बात यह है कि ऑन पैसिव में मैं पिछले 4 साल से हूँ, कोई 6 साल से, कोई 5 साल से है। कुछ ही लीडर्स मेरे सामने, कोई नाम नहीं लूंगा मैं, आप भी समझते हैं, जो सामने हैं, जिन्होंने कभी भी अपना ऐसा नहीं हो कि बंद कर दिया काम या डर गए या अरे यार पता नहीं जब ऑन पैसिव में सब अच्छा होगा तब हम आएंगे। जब 3-4 महीने तक आपको याद हो कि हमारा जो ऑन पैसिव का सिस्टम, जो इकोसिस्टम बंद था, इसके बावजूद भी मैंने लगातार अपने 2-2 वीडियो डेली डाले हैं, जबकि आपके पास इतना आसान नहीं होता है, आपके पास टॉपिक होना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों ने वेबिनार किए, उन्हें भी हेड्स ऑफ है, 3-3 4-4 महीने वेबिनार किए। तो टॉपिक होता नहीं है, टॉपिक अपने आप निकल जाता है। यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कुमकुम मिश्रा जी ने से मैंने अभी पूछा, मैं तो भूल गया था कि आज का टॉपिक क्या है, तो उन्होंने बताया अच्छा ऑन पैसिव क्या है। तो इतनी हम बातें कर सकते हैं, हम 10-10 घंटे बैठ के यहाँ बातें कर सकते हैं। उसका रीजन है कि अपना यहाँ पर 100% हमने दिया है। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पर ऑन पैसिव के लिए इतने एक्टिव हैं, और अच्छे लीडर, अच्छा बुरा लीडर तो यहाँ कोई होता नहीं है। देखिए सब अपने अपने लेवल पर शेयरिंग करते हैं, कभी कोई कुछ ज्यादा बोल देता है तो कभी कोई कुछ बहुत ज्यादा बोल देता है, तो वो एक्साइटमेंट में उसकी शब्द निकल जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी गलत हो गया या वो रॉन्ग हो गया। और एंजॉय करना चाहिए, हमेशा याद रखिए आपके लाइफ का फंडा है एंजॉय करना सीखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा सीरियस होके भी कोई काम करोगे ना तो आपसे वो काम संभल नहीं पाएगा। और आप ज्यादा सीरियस होके आप थोड़े दिन बाद रोने लगोगे, तो रोने से बेहतर है कि उस मोमेंट को एंजॉय आपको करना जरूरी है। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते थे। सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया कि आप इतने सारे शतक कैसे बना लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा रन आपके क्यों हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूं। वो अगर सीरियस होके खेलता बंदा कि यार मुझे तो अब आज तो सेंचुरी माननी है, पता चला उस दिन वो 0 पे आउट हो गए, और जिस दिन वो सोचेगा यार आज तो मेरा मूड नहीं है, उस दिन वो सेंचुरी बना दी। तो ये क्या होता है, एंजॉय करने के ऊपर होता है। आपका आगे क्या होगा पता नहीं, कि आप अभी खेलने के लिए जाओगे या आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कुछ नहीं। आपको एक पल मिला है कि भैया इस टाइम आपको ये करना है, जैसा अभी ये मोमेंट है आप इसको एंजॉय कीजिए ना। अभी जब मीटिंग कर रहे हैं, सुनिए बातें, अच्छी लगती हैं आप लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती डिसलाइक करो, एंजॉय करो। आप अगर उसको सीरियसली लोगे, सर ये बताओ कि आखिर ये बातें तो होती रहेंगी लेकिन इनकम कब आएगी, इतना सीरियस क्यों होते हो यार, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो इनकम आने के लिए ही ऑन पैसिव बना है। मैं यहाँ पर कुमकुम मिश्रा जी हैं, रमेश जी हैं, तो हम लोग भी खुद चाहते हैं कि भैया निराली जी, हम सब लोग चाहते हैं, और भी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे पैसे के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि भैया पैसे नहीं आए फिर भी 50 साल तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। सबको यहाँ पे पैसा कमाना है। ऐश मुफारिक खुद चाहते हैं कि भैया वो पैसा कमाए ताकि और लोगों को पैसा वो बांट सके, दे सके। तो सब कुछ यहाँ पे पैसे के लिए भी हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर इसके लिए भी आए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोलते हैं अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहे, उसको एंजॉय कीजिए, अपने काम को। ऑन पैसिव की अपडेट लेते रहो, है ना। वो अपने लेवल पर अपना काम करेगी। जब मिस्टर ऐश को लगेगा कि यार यहाँ पर कुछ मुझे अब ये चीज रिलीज करनी है, वो रिलीज कर देंगे। जब उनको लगेगा कि इस टाइम मुझे बोनस देने, जब वो बोनस दे देंगे। जब उनको लगेगा कि यहाँ पे कमीशन देने, कमीशन दे देंगे। यार भला यहाँ पे कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है, वो दे देंगे। तो उनके ऊपर हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल हीरो नहीं है ऑन पैसिव में। सब एक जैसे हैं। कोई ने ज्यादा यहाँ पे शेयरिंग की, किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की, लेकिन सब लोग यहाँ पे जो डेडिकेट हैं। आपको याद बता दूं कि जब आप OES खोलेंगे आपका, तो उसके अंदर जो ट्रैफिक वाला ऑप्शन है, जब ट्रैफिक के ऊपर एक आई का बटन है, उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर ऑन पैसिव के प्रति लॉयल है, उसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक रहेगा, ठीक है। अब लॉयल्टी का मतलब क्या है, जो आप वफादार है ऑन पैसिव के प्रति, कौन है वो लोग?
वही लोग हैं जो ऑन पैसिव के सिस्टम में, जिन्होंने पैकेज बाय किए, जिन्होंने ऑन पैसिव पे ट्रस्ट किया है, तो उन्हें ही यहाँ पर ट्रैफिक दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पता चला कि आदमी ने पैकेज भी बाय नहीं किया है और कई महीनों तक पैकेज बाय नहीं किया और आगे पता नहीं क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो, उसके हिसाब से उन्हें यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। डेट टाइम के हिसाब से क्या आना है क्या नहीं आना है वो डिपेंड करेगा अपकमिंग अपडेट के ऊपर। लेकिन ये बात तय है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा हमारा नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर, और लिखा ही है कि हमारा जो नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अच्छा वो पॉपअप था 2 तारीख का, लेकिन उस 2 तारीख पे अटके नहीं रहे हम, और अभी जैसा हम OES को देख रहे हैं, जब 2000 आई थिंक गो फाउंडर तो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले गो फाउंडर था, आप लोगों को याद हो तो। गो फाउंडर से जब ओ फाउंडर में हम कन्वर्ट हुए थे, वो एक अलग ही माहौल था, ठीक है, वो अलग ही उसका मजा था। और हमारा जब 2022 में आई थिंक नवंबर 2022 में जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार जो है उसका लॉन्चिंग, कुछ हमारा OES का ही लॉन्चिंग आई थिंक हुआ था, और ये सेशन उसी टाइप से चल रहा था। लेकिन अभी जो हमारा 2.0 जो आएगा वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। देखिए उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है इससे, कि इसके अंदर क्या बोनस होंगे, क्या इसमें कमीशन होंगे, क्या इसके अंदर जो है ट्रैफिक होगा, या फिर इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, क्या हमारे वॉलेट्स में इनकम आएगी, क्या इसमें ओ वेरीफाई आएगा, क्या इसके अंदर हमारा जो है बैंक में विड्रॉल आएंगे कि नहीं आएंगे, पेंडिंग विड्रॉल कब तक आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये सब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं और जबरदस्त तरीके से चल रही है। और हो सकता है कि डेफिनेटली मिस्टर ऐश मुबारक कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो कि फ्रेश चैप्टर हमारा ब्रांड न्यू जब भी आएगा उसे देख करके हम सब शॉक रह जाएं, यही हम चाहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप आई थिंक बैक में जो तैयारी की जा रही होगी, अगर मिस्टर ऐश कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ चीजें जो है, बोला जाता है ना जिस तरह से कि कई बार जो चीजें होती है जितनी सस्पेंस में रहे, मतलब जितनी छुपा कर, जितनी गुप्त चीजें रहे उतना बेहतर है, क्योंकि जब उसमें उसका बेनिफिट होगा तो बहुत ही बड़ा उसका बेनिफिट आपको होता है। तो अचानक से कई चीजें जो आपको शॉक कर देती हैं, ठीक है, तो वही चीज कुछ ऐसा हमारे OES के अंदर हो सकता है। और मिस्टर ऐश का जो चुपचाप रहना अपने आप में कमाल है। हम तो चाहते हैं कि ऐश मुबारक सर 2 हफ्ते और नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब भी आए कुछ ऐसी अपडेट हो या ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन वो जरूर लाएंगे जिससे हमारा जो है दिल खुश हो जाएगा। और खासकर इंडिया के लिए तो गुड न्यूज बहुत पहले ही दे चुके हैं यार, आप क्यों टेंशन लेते हो। उन्होंने बोला ही था कि मार्च में ही, हमारे फरवरी में ही 2023 में हमारे कार्ड रेडी हो गए थे। तो इंडिया के लिए तो स्पेशल फिकर है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि हमारे अगर कार्ड रेडी हो गए थे तो बस उनको रिलीज करने वाली बात है। तो वो रिलीज जैसे ही होते हैं बहुत 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 बड़ी चीज होगी, और हम सब यहाँ पर बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं। और पैसे से बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता है। वो लोग वैसा बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ होता है, बिल्कुल पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसा के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है, वो है आपका नजरिया, आपका सोच, आप क्या सोचते हो पैसे। तो आप कमा लोगे। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ फाउंडर मिलने आए थे, कल अपनी फैमिली समेत आई थी। हमारी एक लेडी थी और उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे उनके, देवर थे, सब लोग मिले जस्ट, और बोले थे, वो मुझसे पूछे उसके पहले ही मैंने पूछ लिया उनसे कि और बताइए ऑन पैसिव में क्या चल रहा है। तो उन्हें बोले सर हम तो आपसे पूछने आए हैं। तो उन्हें यही कहा, देखिए आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले सर जो है जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब है। मैंने बहुत अच्छी बात है, आप तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपको तो वैसे पैसे की दिक्कत नहीं, भाई गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी एक इनकम तो एक जनरेट हो रही है। पिछले 25-30 साल से आप जॉब कर रहे होंगे, उसमें आप ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है। लेकिन सर हमें तो मतलब और फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल ये ऑन पैसिव भी बना ही इसलिए कि आप एक फाइनेंशियल, जो मैंने शुरू में बताया था कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बना है, ताकि आपके पास आपका जो पैसा है वो खर्च भी हो जाता है अगर, तो आपके पास एक इतना एक्स्ट्रा पैसा रहे जिससे आप एंजॉय कर सको। तो ये चीजें उसी ओर जा रही हैं, ठीक है। तो आपने जितना लंबा इंतजार किया ना दोस्तों, ये बात तो गारंटी है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ बड़ी चीजें ही आएंगी, और अपनी सोच से जो है वो बड़ा ही ऐश मुबारक साहब यहाँ पर देने वाले हैं। और ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी दुनिया की, जो कि एक साथ कई लोगों की लाइफ चेंज करेगी, ठीक है। और इस बात पर आपको 100% अगर फेथ है, इसीलिए आप यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि दुनिया देखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये अपने आप में जो है
कमाल की बातें हैं। तो किसी ने यहाँ पे बोला है कि आप अपनी दुकान चला रहे हो, ऐसा कुछ मैसेज किया था, जरा हाईलाइट करो उसको, जरा हाईलाइट करो, हाईलाइट लाइए इसके ऊपर, कौन थे बेचारे महान व्यक्ति। ये क्या नाम है इनका, गुलशन कस्तूरी। अच्छा, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी दुकान तो चालू है भाई। एज सर 2 ईयर से आएंगे बट फाउंडर की सोच के इंतजार पर, लेकिन पैकेज परचेस किया है उसके बारे में क्या हो रहा है। बिल्कुल, चलिए भैया गुलशन जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बता दूं कि तुमको क्या फर्क पड़ता है, दुकान चल रही है। भाई आप अपना क्या काम करते हैं पहले बताइए, आपकी दुकान भी तो कहीं ना कहीं चल रही होगी, आप भी कहीं ना कहीं अपनी दुकानदारी चला रहे होंगे, आप जॉब कर रहे होंगे। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, अगर कुमकुम मिश्रा जी, रमेश जी कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ यूट्यूब से, तो कमाने दो। यूट्यूब को प्रॉब्लम नहीं है, ऑन पैसिव को प्रॉब्लम नहीं है, ऐश मुफारे साहब को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कमाने दीजिए, और पैकेज बाय किया तो घबराओ मत, आप पूरा सुनो मैंने वेबिनार में क्या कहा है। यहाँ पर मैंने यही कहा है कि भाई साहब ये लाइव बनाने के लिए आई है, अभी आप इसी पैसों को कहीं और डाल दो, 2 साल बाद देखना वो कहाँ चले जाएंगे, आप पान गुटके में खर्च कर दोगे, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। तो ये ऐसे लोग जो बीच बीच में आके बड़े दुखी नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनके लिए बोलूंगा कि सर मैं नेगेटिव नहीं हूं लेकिन मुझे डाउट है। तो फिर मतलब क्या है, आप मझधार में फंसे हुए हो, तो कोई अगर नेगेटिव कमेंट भी कर देता है ना कि ये हो रहा है दुकानदारी, आप बिंदास उसका यहाँ पे नाम दीजिए, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही करता हूँ मेरे लाइव सेशन में। तो या तो उनको चैनल से हाइड कर, प्रॉब्लम किसी को किसी से होना नहीं चाहिए। ये खुल के काम कीजिए, बिंदास काम कीजिए, डर के काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। और दुनिया सब इसका फायदा सभी लोग उठाएंगे। जब ऐश मुफारे सर आएंगे वो सब कुछ यहाँ पर जो है चीजें आपके सामने क्लियर कर देंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिंदास काम करें, खुल के काम करें। और अच्छा, एक और आया, चलिए, जवेर भाई फाउंडर को लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देकर मंथली कितने ही इनकम की जाती है। आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा होगा, बाकी फाउंडर तो ठीक है, पहले अपना देख लो। चलो एक और आ गया भैया, इसका नाम क्या भैया, कमल 0111। अपना फोटो भी डाल दिया करो, बेचारे भगवानों की फोटो डालकर उनका नाम क्यों खराब करते हो यार, अपने खुद का फोटो डालो और सामने आओ। तो मैं बोलूंगा जहिया ये लॉलीपॉप वाली बातें इंडिया में बड़ी फेमस होती हैं, तो मैं उनको बोलूंगा ये लॉलीपॉप लॉलीपॉप जो आप बोलते हो ना, ये आपको बता दो घर परिवार चलता है, अच्छी बात है, आप कमाओ। फिर से बोल रहा हूँ अगेन, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, एक आपको पैसा देता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना, आपको मैं आज सिखा देता हूँ। अभी मैं एक और यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ जिसमें ये सिखाएंगे हम कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं। चैनल बनाइए, एक टॉपिक लीजिए, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑन पैसिव, उसके अंदर आप जाओ। लोग करोड़पति हैं यूट्यूब से, मालूम है, मिस्टर बीट्स, मतलब महीने के अरबों, सालों के अरबों रुपए कमाता है, मालूम आपको, यूट्यूब से ही उसकी दुकानदारी चलती है। तो अच्छी बात है ना भाई, हमारा परिवार चल रहा है उससे अच्छी बात है, इनका परिवार सब चल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा कमाने का सोर्स है, ठीक है। वो कमा सकते हो, आपके लिए चीज ओपन है, तो उसमें बेचारे किसी के सुख से दुखी मत हो, आप खुद भी काम करने लग जाओ, ताकि आपकी फैमिली नहीं रोए कि यार पैसे के लिए उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े। ऐश मुफारे तो खुद कहते हैं आप जो काम करना है उसको करते रहो, 50 यूट्यूब चैनल बना लो, आप भी काम करना शुरू कर दो, ठीक है। किसी के पीछे रो मत कि यार उसकी घर चल रही है, जबीर भाई तुम्हारी दुकान तो, अरे मेरी दुकान 4 साल से चल रही है भैया, या आपको मैं बता दूं, ये यूट्यूब से ही, उसके पहले भी यूट्यूब से मेरी दुकान चलती थी, मेरे यूट्यूब चैनल पहले भी है। तो ये कमाने के जरिए मेरे दोस्त, और 100% रियल बात करें, मैं ऐसे उन लोगों में नहीं हूं जो कि आप मेरे खिलाफ कुछ बोल दो, मैं आपके सामने यहाँ पे नाम ला करके बता सकता हूँ, और मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, आप भी करो, जलो मत किसी से, जो काम कर रहा है उससे करने दो, और बहुत अच्छे तरीके से करने दो, ठीक है। और यहाँ पर जब वेबिनार मीटिंग होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सामने आकर के बोलिए, ठीक है। कभी भी छुप के बात मत कीजिए, नाम चेंज करके बात मत कीजिए, सामने आके जो बात करता है ना वो असली मर्द मुझे नजर आता है, तो वो सामने आके बात करो भाई, ये जरूरी होता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे जो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, जो बहुत दुखी हो जाते हैं, उन्हें मैं बोलूंगा दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक जैसा है। आप नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, आपकी अपनी सोच है, क्योंकि ऐश मुफारे सर तो सभी के लिए यहाँ पर चीजें कर रहे हैं, और हम सबके लिए वो चीजें लेकर के आएंगे, और इसमें अच्छे बुरे सबका फायदा होना है, ठीक है। और हम सभी लोग टॉप पर जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी में हम हैं, जिसका नाम है ऑन पैसिव,
बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। मुझे जहां तक लग रहा है कि एक शानदार अपडेट डेफिनेटली जो है ऐश मुबारक सर आके जल्दी देने वाले हैं, और ये ऐसी अपडेट होगी जो हम सबको जो शॉक कर सकती है। आई होप कि ऐसा ही कुछ हो। और इतना लंबा जब हमने इंतजार किया यार, 6 साल छोटा मोटा नहीं होता है। इन 6 सालों में अगर हमने इतना कुछ जो झेला है, कुल मिला के इतनी सारी चीजें जो हमने झेली हैं, उसके बाद में डेफिनेटली एक जो नई सुबह होगी ऑन पैसिव की, जो शानदार सुबह होगी, बहुत ही जबरदस्त होगी। और उसी जबरदस्त जो पल का इंतजार करें। सुबह की शुरुआत जब आप करते हैं एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ में शुरुआत कीजिए। रोते गाते मत कीजिए, क्योंकि रोने गाने वालों की जगह इस दुनिया में नहीं है। जो रोते गाते हैं वो जिंदगी भर रोएंगे, उनके पास पैसा आएगा तो भी रोएंगे, नहीं आएगा तो भी रोएंगे। तो बेहतर यह है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, सही रखें और पेशेंस रखें। पेशेंस से बड़ा कोई यार नहीं है आपको जीवन में सफल होने का। बातें बहुत कर ली थी हमने, पेशेंस 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 रखो। आज जब बारी आई कि भैया पेशेंस रखना है, तो इसीलिए आप जब नेगेटिव मन में हो जाता है ना, आपके सवाल जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उन सवालों को दबा करके रखो, क्योंकि आपकी लाइफ तो चेंज होकर के रहेगी। और जब मिस्टर ऐश ने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की है, तो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उन सही पलों का इंतजार कीजिए। 100% ऑन पैसिव एक बड़ी कंपनी है, और आने वाले दिनों में हमारे पास बहुत सारी कंपनियों का मिश्रण होगा, जिसके अंदर एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर रहने वाला है। चाहे वो हमारा ओ कनेक्ट हो, चाहे हमारा उबलेस हो, या इसके अलावा जो और भी प्रोडक्ट अपकमिंग आ रहे हैं। ओ बुकिंग बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो एक अलग ही चीज आने वाली है। हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी होंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। उसका डेमो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं मिस्टर ऐश का, तो वो भी एक आउटस्टैंडिंग होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, जुड़े रहिए ऑन पैसिव के बाद साथ में, क्योंकि आज से 5 साल बाद भी इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, क्योंकि लाइफ टाइम कंपनी है ऑन पैसिव। ठीक है, आज से 5 साल बाद हमारी लाइफ कुछ और होगी, लेकिन फिर भी हम ऑन पैसिव की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये कंपनी वो नहीं है जो 2-4 महीने चल के बंद हो जाएगी, बल्कि ये वो कंपनी है जो आपको लाइफ लॉन्ग और आपकी आने वाली जनरेशन को भी सेव करने वाली है। अब इस बात को आप मानते हैं तो बिल्कुल ऑन पैसिव से प्यार कीजिए, अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि एक रियलिटी है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत 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 ही अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और दोस्तों एक चीज हम बता दें, मुझे भी बहुत लगता है कि ये लोग बोलते हैं पेमेंट, अभी हम भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों के पास 1 रुपया की इनकम नहीं आया है। सब लोग क्या बोलते हैं कि आप जो है, आप लोगों का पैसा आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये हमारी कंपनी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिस दिन आप भी समझ जाइएगा, कभी नहीं निगेटिव रहिएगा। अभी आप में पूछ सकते हैं, लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो 1 रुपया भी हम तीनों का नहीं आया है। और अभी मुझे ऐसा लगा अभी हमें 2-3 महीने और लगेंगे, लेकिन हम रुपए के लिए, पैसे के लिए, घर चलाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी कंपनी, हमारी कंपनी, हम बैठे थे घर में, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम एक प्रेजेंटर ला रहे हैं, तो उनके माध्यम से हमें कुछ नॉलेज मिल रहा है। हम नॉलेज अपने खुद भी लेने के लिए, अपने व्यूअर्स को भी देने के लिए हमारी कंपनी है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हम अपनी कंपनी के लिए कुछ करें, हम उसका नॉलेज लें, है ना। हमारे अभी जैसे बता रहे हैं कि मतलब कि पहले जब वेबिनार होता था, सच में 11:30-12 बजे इंग्लिश इंटरनेशनल वेबिनार होता था, हमारे सीईओ आते थे, तो ये क्या करते थे, वेबिनार पूरा उसको फिर करके उसको लिखते थे, उसके बाद हम सभी के लिए वीडियो बनाते थे। तो अगर उनका पैसा आ रहा तो अच्छी बात है भाई, उतना मेहनत किए हैं तो आना तो बनता है। अगर आएगा नहीं, अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं और कुछ फायदा ना, तो क्या फायदा है ना। तो कोई बात नहीं है, सबको आएगा। और हमारा रही आन पैसे की बात, तो आन पैसे देखिए कहीं गई नहीं है, ना कहीं गई थी ना गई हो, वो यहीं पे अभी भी हम लोगों के साथ में है। लेकिन हाँ कि थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं। अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब छोड़ दीजिएगा, तो आपके बच्चों की जो कंपनी नहीं लेगी वहां पे, है ना। लेकिन हमारी कंपनी जो, हमारी अनपैसिव जो, आज हम यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे इतना अफोर्ड कर रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, यहाँ पे हम तो करेंगे। उसके बाद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मतलब किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे किसका नाम होगा, हम लोगों का नाम। कोई ऐश सर का नाम नहीं लेगा, ऐश सर के नाम से कोई संबोधित नहीं करेगा। मोस्ट वेलकम हरपुर भैया, बहुत दिन बाद दिखे आप। तो इसलिए हम
अपनी जो हम कमेंट करते हैं उस पे बहुत ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली हम सभी के बीच में आएगी। तो आप सोचिएगा अगर ये वीडियो कभी आप देखिएगा तो आपको खुद गिल्टी फील होगी कि अरे सब लोग तो आखिर सुन ही रहे, सब लोग इतने अच्छे कमेंट करे, हम क्यों किए। अगर हम पैसे में नहीं जाएंगे, जैसे जावेद भाई बोले ना कि अगर 1 लाख रुपया दे दिया जाए, क्या आपकी लाइफ बीत जाएगी उसी से? नहीं बीतेगी, है ना। तो आप जो पैसा दिए हैं 20-22 हजार रुपया, ये भी रखा नहीं रहता और ना तो आपके पास इसका हिसाब रहता। लेकिन ये हमने दे दिया तो हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए कितने लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे 22 हजार रुपए से। सर बोले थे ना कि आप लोग को दोबारा अपने पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब हम लोगों के पास कुछ जरूर आएगा तो ही हमें पैकेज और जो भी मतलब प्रोडक्ट आएंगे उसके जो पैकेज बाय करने रहेंगे तो हम करेंगे। मोस्ट वेलकम विलास राय सर, मोस्ट वेलकम। तो प्लीज आप लोग पेशेंस के साथ रहिए, हमारी कंपनी का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते रहिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं, क्योंकि जो कंपनी के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको किसी कोई चीज का डाउट नहीं होता है, वो बिंदास बोलते हैं, बिंदास आके। जी सर, सॉरी मेरा नेट चला गया था, क्योंकि हमेशा कंपनी के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट आएंगे मोस्ट वेलकम रमेश भैया, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं मंच पर आइए, आज के हमारे प्रेजेंटर जावेद जैफरी सर का फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू कुमकुम बहन, वाह वंडरफुल, आपका बहुत ही लाजवाब होस्टिंग। एंड आपने हमारे आज के प्रेजेंटर जावेद जाफरी सर का बहुत ही डीपली फीडबैक दिया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और बहुत ही हमारे व्यूअर्स बहुत ही अच्छी कमेंट्स लिख रहे हैं हमारे जावेद जाफरी सर के आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। 99% जो व्यूअर्स है सभी पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हैं। और नो डाउट किसको कोई मतलब कोई बोल रहा है आप 4 साल से आपकी दुकान ऑन पेसी के नाम से चला रहे हैं, तो भाई यहाँ पे ओपन टू ऑल है, सभी लोग दुकान चला सकते हैं। अगर आपको दुकान चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी सर मेरा नंबर लीजिए 9879350244 मेरा नंबर है। उसके अलावा दूसरा भी नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए सर। अगर आपको मतलब कि यूट्यूब चैनल में कुछ जानना है, सीखना है, तो बिल्कुल सर आप भी ओपन कर सकते हैं और ओपन टू ऑल है। और बिल्कुल हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे प्रेजेंटर के लेके आते हैं और ऑन पैसे की एक क्लियर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो सभी को वंस अगेन जितने भी मेरे को सुन रहे हैं यहाँ से ऑन पैसे हमारे यूट्यूब के माध्यम से सभी को वंस अगेन धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और बिल्कुल एमडी पांडे सर आपका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और बिलास रॉय आपका भी वेलकम है। हमारे हलपुर राय सर है, आपका भी वेलकम है सर। और बिल्कुल सर जावेद जाफरी सर आपका बहुत ही धन्यवाद। राजेश दवे सर आपका वेलकम है सर ऑफिस अर्ली बर्ड्स मंच पे। और बिल्कुल थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए। और बहुत ही आज का टॉपिक बहुत ही डीपली टॉपिक रहा आज करंट सिचुएशन के हिसाब से। और हमारे जावेद जाफरी सर बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। उनका मैंने कुछ दिनों के पहले भी कुछ सुना था, उनका चैनल कहीं हैक हो गया था, लेकिन वापस शायद रिकवर कर लिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल कर लिया होगा। और इंग्लिश चैनल भी बनाया है, तो बहुत ही अच्छा। और बिल्कुल सर आप एक पुराने एक यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली नॉलेज रखते हैं माय लवली ब्रदर। तो बहुत ही यस एमडी पांडे वंस अगेन धन्यवाद। और बहुत ही नॉलेजेबल आज का हमारा सेशन रहता है। और बिल्कुल दोस्तों ऑन पैसे आने वाली है, बड़ी चीजें बनती है तो थोड़ा टाइम लगता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि पैकेज लेने के बाद भी सर ने बोला था तुरंत मिलने वाला, लेकिन कुछ दिक्कतें आ जाती है तो उसमें थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है। और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल तब तक के लिए हमें वेट करना ही होगा। और हमारी ऑन पैसे कहीं नहीं गई है, यहाँ पे ही है। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच वंस अगेन, सभी को धन्यवाद, वेलकम। ओवर टू यू कुमकुम मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमेश भैया।
अपने बहुत ही अच्छे से हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं जावेद जाफरी सर का आपने फीडबैक दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स का भी वेलकम किया। हमारे एमडी भाई के एक मैसेज था एमडी पांडे जी का, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन ऐसी, सही बात है, जैसा सोचते हैं उसी हिसाब से देखते हैं, और वही मेरे दिमाग में चलता रहता है, बिल्कुल सही। हम अपने पैसे के ऊपर जो सोचेंगे जैसा करेंगे, सॉरी जो जैसा सोचेंगे बस वही हम करेंगे, और जो अपने मन में हमेशा चलती रहेगी जो बातें ना, वही हमारे मुख से भी निकलेगी। बिल्कुल सही एमडी पांडे जी। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे बीच हमारी निराली सिस्टर अभी तक बनी हुई हैं, तो हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम निराली जी, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो यस प्लीज मैम मंच पर आइए, आपको वेलकम हूँ। जी थैंक यू सो मच कुमकुम मैम वंस अगेन मुझे मंच पे बुलाने के लिए। मैं देख ही रही थी कि मेरा नंबर कब आए, क्योंकि हमारे जावेद जाफरी सर की प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त है, मतलब उनका नॉलेज बोल रहा है ना। और बिल्कुल आपका भी आपने जो फीडबैक दिया वो भी बहुत जबरदस्त, हमारे रमेश भैया ने फीडबैक दिया वो भी जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल हमारे व्यूवर्स जो कमेंट कर रहे हैं वो भी जबरदस्त ही है, लेकिन एक दो जो हमारे भाई बंधु है जो फाउंडर होते हुए भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और लाइव चैट में बोल रहे हैं जो कुछ भी, तो बिल्कुल उनके लिए मैसेज भी बहुत बढ़िया दिया है हमारे जावेद सर ने। और बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी का एक ना एक बिजनेस होता है और सभी लोग काम तो करते ही है ना। और बिल्कुल सभी लोग कहीं ना कहीं से अर्निंग तो करते ही है ना, घर तो चलाते ही है ना। तो बिल्कुल दोस्तों जैसे हमारे रमेश भैया ने भी अभी बोला कि यूट्यूब जो है वो ओपन टू ऑल है, कोई भी कुछ भी वहां पर चैनल कोई भी टॉपिक के हिसाब से चला सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये एक पैसा कमाने का एक मौका है हम सभी के लिए। वहां पर आप कोई भी एक टॉपिक बस आपको आना चाहिए, करना आना चाहिए, है ना दोस्तों। हम सभी लोग हमारे रमेश भैया से आज हम 2 साल से जुड़े हुए हैं, क्या हमें नहीं आता है यूट्यूब लाइव करना? ये कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारी भावना ऑन पैसिव के फाउंडर है हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम ऑन पैसिव की अपडेट है ना हमारे सभी भाइयों को जोड़े रखे, पॉजिटिव रखे। अभी जो दौर चल रहा है उस दौर के अंदर बहुत सारे सेशन अभी कम हो गए हैं, है ना दोस्तों। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर है वो अभी भी हमें पॉजिटिव रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए अभी भी हम तक अपडेट पहुंचाते हैं। पुरानी बातें हमारे एस सर की फिर से अपने यूट्यूब पर हमें मतलब फिर से हमें बताने के लिए चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम भूल ना जाए कि हमारे एस सर ने क्या कहा था हमसे, क्या वादे किए थे, है ना दोस्तों। सिर्फ पैशन रखना है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी रही बात यूट्यूब की, तो अगर आप में भी हुनर है और कोई अच्छे टॉपिक पर बोल सकते हैं ऑन पैसिव को छोड़कर, तो आप भी वहां पर जाइए, अपना चैनल क्रिएट कीजिए और बिल्कुल वहां से अर्निंग कीजिए। बाकी हमें तो आता है, अगर कुमकुम मैम अलग चैनल चलाना चाहे उनके पास भी बहुत बढ़िया मोटिवेशन टॉपिक है, बहुत कुछ कर सकती है। मेरे पास भी बोलने का हुनर है, मैं भी कोई भी चीज के साथ बना सकती हूँ चैनल अलग से। मेरा रमेश भैया टेकमैन है, वो कुछ भी सिखाने के लिए अलग से टेक्निकल सेशन चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पैसा अर्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा घर परिवार वैसे भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। जो ऑन पैसिव की इनकम है ना, वो तो हमारे ड्रीम पूरे करने वाली है और 100% है ना दोस्तों। तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना है कि जो चीजें हो रही है वो एक अकेला बंदा एस मुफारे सर हम सभी के लिए कर रहा है, अपनी अलग से सिर्फ अपनी लाइफ सेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो उनकी लाइफ तो ऑलरेडी सेट है, उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी 7 पीढ़ी को इनकम के बगैर मतलब वो रख सकते हैं अच्छी तरह से। वो अपना पैसा हमारे लिए, हमारी लाइफ सेट करने के लिए खर्च कर रहे हैं, है ना। इतना बड़ा सिस्टम ला रहे हैं। हम सभी को समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, ये जो यूट्यूब चैनल मतलब चल रही है, हमारे जावेद जाफरी सर 4 साल से चैनल चला रहे हैं। और बिल्कुल मैं तो कांग्रेचुलेशन कहूंगी कि सर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके, तो आपको बिल्कुल कांग्रेचुलेशन है सर। और बिल्कुल आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन सर। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब चैनल कैसे मतलब चला सकते हैं, उसे भी हम सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, जितना सीखेंगे ना उतना उतना हमारे पास ही रहेगा, हमारे अंदर रहेगा और आगे
हम ऑन पैसिव में आने वाले जो हमारे एफिलिएट होंगे ना, उनको सिखा पाएंगे। तो बिल्कुल हमारे सभी व्यूअर्स को बारीकी से समझ में आ ही गया होगा कि आज का सेशन जो है वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त रहा, और हमारा जो ओपीएस अर्ली बर्ड मंच है और हमारे पर जो लीडर है, जो मतलब मेहनत करके अपना यूट्यूब चैनल पर अपडेट देते हैं हमें सटीक और सही, वो किस लिए कर रहे हैं, है ना, हम सभी को बांधे रखने के लिए। तो आपने अपना वैल्यूबल समय दिया सर, आपका यूट्यूब चैनल है, फिर भी आप हमारे साथ बने और बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सो मच। और रमेश भैया आपका भी थैंक यू सो मच, कुमकुम मैम आपका भी थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू सो मच निराली जी। आपने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमारे बीच अभी भी हमारे जावेद जफरी सर बने हुए हैं, हम उनको मंच पर एक बार फिर इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सर। यदि मेरी वॉइस आप तक जा रही तो प्लीज आप मंच पर एक बार फिर आइए। हमारे व्यूवर्स का कमेंट आपको कैसा लगा और हम सब ने आपका फीडबैक कैसा दिया। मोस्ट वेलकम सर। जी, थैंक यू वेरी मच कुमकुम जी, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। एंड निराली जी, आपने कहा 100 के सब्सक्राइबर अभी मेरे होने वाले हैं, मतलब होनी है नहीं, 99 के हैं, बट 100 के मतलब 1 लाख होने वाले हैं। और इंग्लिश चैनल डेफिनेटली है, उसमें भी 2 के समथिंग होने वाले हैं। सर थैंक सर यू। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका चैनल इतना जबरदस्त है कि हो जाएगा सर, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। जी 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 जी, शुक्रिया। और बस यही है, मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा कि बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है जो आप में हम सब लोग कर रहे हैं, और इसका आंसर सिर्फ ऐश मुफारे सर के पास है कि नेक्स्ट क्या होगा या नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। तो आई होप कि जल्दी हमें कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिल सकती है, और जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ नया पॉपअप या मिस्टर ऐश कुछ मीटिंग करे। मीटिंग का तो मुझे आइडिया नहीं, बट होप कि जल्दी हमें बहुत जल्दी जो है मिस्टर ऐश आकर के कुछ अपडेट ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा फिक्र है और पैसिव की, उन्हें ज़्यादा फिक्र है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की। हमें तो हमारी है, लेकिन उन्हें हमसे ज़्यादा फिक्र है, इसलिए जो है वो आकर के ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे भरोसा है 190 प्लस कंट्री के लोगों का ऑन पैसिव के ऊपर। और थैंक यू आप सबका, आप लोग इतना अच्छा काम जो करते हैं, कुमकुम जी, निराली जी और रमेश सर, जो आप लगातार वेबिनार करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब परिस्थितियां आपके विपरीत होती हैं तब भी आप काम कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है हर किसी के लिए। और विपरीत परिस्थितियों में जो सामने होता है वही सबसे बड़ा लीडर होता है। तो एक अच्छे लीडरशिप की ये पहचान है। तो आप सबका थैंक यू जो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को थैंक यू जो पूरे दुनिया में सारे लीडर यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं। रेड हो, मार्टी हो, क्रिस हो, और क्रिस जॉनसन हो, या जो भी माइक एलिस हो, बहुत सारे लोग, एक क्या नाम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे नाम है जो कि लगातार अपडेट डेली बेसिस पे लाइव करते हैं। कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं, और यही चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। और आपका डेडिकेशन एक दिन आपको स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बनाएगा। और ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, ना सिर्फ ऑन पैसिव। तो आपका डेडिकेशन जो पिछले 3-4 साल से, हम सबका 5-6 साल से है, वही डेडिकेशन मिस्टर ऐश मुफारे का हमसे भी ज्यादा है। तो वो हमसे ज्यादा फिक्र कर रहे हैं कि भैया जल्दी से मैं लोगों को यहाँ पर अब नई लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाऊं। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट फ्रेश चैप्टर है उसका वेट कीजिए। आई होप इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग जो है उस नेक्स्ट लेवल को छू लेंगे, और बिल्कुल हम नए टॉप पर फिर से जो है जाने वाले हैं। और थैंक यू आप सभी का, मेरे चैनल पे भी आप लगातार जुड़े रहते हैं, और इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा इनका चैनल है कुमकुम जी का। और आगे बढ़ने के लिए एक यूट्यूब मंच है आप लोगों के लिए। आप अच्छा काम करेंगे तो आगे जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो भी आगे जाएंगे, लेकिन बुरे के साथ ज़्यादा लोग रहते नहीं है, अच्छे के साथ हमेशा लोग आगे तक काम करते हैं। और अगेन मेरा जो इंग्लिश का चैनल उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि उस इंग्लिश के चैनल में ज़्यादातर लोग मेरे उसमें फॉरेन के लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है पेपा न्यू गिनी, नाइजीरिया और आपके यूएसए के भी हैं। फॉरेन के लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मेरा हिंदी ट्रांसलेशन जब वो इंग्लिश में सुनते हैं, क्योंकि जब मैंने आज से 3 साल पहले चैनल 4 साल पहले शुरू किया था, जिनके इंग्लिश समझ में, हिंदी नहीं समझ में आती थी, वो मेरे हिंदी के प्रेजेंटेशन को देख के खुश होते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मैं इंग्लिश में तो उसमें बना नहीं सकता था, लेकिन ट्रांसलेशन और टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि जिसको हम ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में भी अपने चैनल बनाते हैं। और पूरी दुनिया में आज हिंदी, इंग्लिश और सारी लैंग्वेज को एआई ने बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए आज के ट्रांसलेशन वीडियो सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम करके लोगों को एक्टिव रख रहे हैं।
तो थैंक यू सारे लीडर्स का, आप लोगों का जो मुझे यहाँ पर बुलाया आपने, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिनट टू मिनट। जी, थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दिया। तो दोस्तों जरूर हमें हमारे जावेद भाई का जो इंग्लिश चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर हम कभी कभी सुनते रहते हैं ना, तो अगर कोई इंग्लिश में बातें करता है तो उसको भी हमें समझ में आ जाती है, अगर हमारे रूटीन में रहता है। और जो अभी चैनल बनाएंगे हमारे जावेद भाई के, एक चैनल खोलेंगे कि जिसमें बताएंगे हम अपनी यूट्यूब को किस तरह से यूट्यूब क्रिएट करें, उसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, तो हमें जरूर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टाइम हो चुका है, क्योंकि आज हम जाएंगे कल फिर न्यू प्रेजेंटर न्यू टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो हमारी कंपनी का जो स्लोगन है कि हम गर्व से कहते हैं कि वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so हम गर्व से in it to win. वी आर सो इन इट टू